जय श्री राधे, हर हर महादेव डिवाइन्स। कैसे आप सभी लोग? बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की रीडिंग में आप सभी लोगों का। मैं हूँ पूजा ताई की एक साइकिक टैरो रीडर। और मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरी इंट्यूशन आज क्या कह रही है। मेरी इंट्यूशन आज ये कह रही है कि जो लोग अपने पार्टनर को सच्चे मन से मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, सच में रियूनियन के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, सच में चाहते हैं कि पार्टनर लाइफ में लौट आए, सच में जानना चाहते हैं कि पार्टनर की वर्तमान भावनाएं उनके लिए क्या है ना, उन्हीं को आज ये वीडियो मिलने वाला है। आपकी अगर मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांग है ना, आपको आज ये वीडियो जरूर मिलेगा। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, आपकी मैनिफेस्टेशन कितनी स्ट्रांग है और आपके लिए नेक्स्ट एक्शन आपके पार्टनर का क्या हो सकता है। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, काम होकर रीडिंग देखिएगा एंड रीडिंग को लाइक शेयर कमेंट करना, सब्सक्राइब और फॉलो बैक करना भी मुझे भूलना मत। चलो देख लेते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम कि आपके पार्टनर आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। जब मैं आपसे अपने पार्टनर पे फोकस करने के लिए बोलती हूँ ना कि फोकस कीजिए, ईश्वर का नाम लीजिए, 3 बार पार्टनर का नाम लीजिए, तब आप क्या करो, आंखें बंद करो और आंखें बंद करके अपने पार्टनर के बारे में 3 बार सोचो, या फिर पार्टनर का नाम 3 बार लो एंड देन ईश्वर का नाम 3 बार लेके इस रीडिंग को रिज्यूम करके देखो। ठीक है, चलो देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है जी। ओहो हो, एम्परर कार्ड सबसे पहला आ रहा है। यस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द 5 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी मैनिफेस्टेशन काम कर रही है, कैसे कर रही है आगे बताऊंगी मैं आपको। मैजिशियन की एनर्जी है, एंड तक रीडिंग को देखिएगा। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, द नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, द वर्ल्ड, हायरोफेंट, यस, द 6 ऑफ पेंटिकल्स। फाइनल 2 कार्ड्स और लेआउट करने वाली हूं मैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, एंड द फाइनल कार्ड इज द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड्स आज आ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज लेके आ रहे हैं। ओके, देखो, अब तक आपके पार्टनर ने आपको इस रिलेशनशिप पे घोस्ट करके या तो रखा है या फिर उन्होंने अपनी शर्तों पे इस रिश्ते को चलाया है, क्योंकि मुझे आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे एम्परर का कार्ड दिखाई दे रहा है। ओके, आपके पार्टनर आपसे एज में काफी बड़े भी हो सकते हैं, आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस काफी हो सकता है, जरूरी नहीं है लेकिन ऐसा हो सकता है। ओके, एंड जो आपके पार्टनर है या तो वो किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन में है अपनी वर्क प्लेस पे, और ये पर्सन थोड़ी सी अपनी चलाने वाली भी है, यानी कि इनको अपनी जो है ना, होता है ना अपनी ढपली अपना राग, अपनी बात को सबसे आगे रखते हैं ये, चाहे फिर वो अपने काम पे हो, अपने वर्क प्लेस पे हो, अपनी फैमिली में हो या फिर आपके साथ हो। कहीं ना कहीं इनको ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए कि इनकी बात ऊपर रखी जाए। कहीं ना कहीं इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनकी ईगो को कंटिन्यूसली उसका ध्यान रखा जाए। ओके, एंड इस प्रोसेस में ना ये बहुत बार ना एरोगेंट भी लगता है, यानी कि एरोगेंस भी शो होती है इनकी इस अपनी इस आदत की वजह से। ओके, ये पर्सन किसी को भी कोई इनसे पहली बार मिलता है ना, या आप भी जब इनसे कभी कभी डील करते हो तो एरोगेंट पर्सनालिटी ये पर्सन प्रतीत होते हैं। ओके, जो कि ये है भी, क्योंकि इनको बहुत अच्छा लगता है कि मेरी बात ऊपर रखी जाए, मेरी कही हुई बात की मान्यता होनी चाहिए। ओके, इस एनर्जी की वजह से ना ये पार्टनर ऑफ लेट बहुत ज्यादा आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ रहे हैं, क्योंकि आप लॉजिकल होना चाह रहे हो, आप अपना पॉइंट आगे रखना चाह रहे हो, आप इन्हें समझाना चाह रहे हो कि ऐसा नहीं है ऐसा है। यहाँ तक कि जब आप इनको अपनी फीलिंग्स भी समझाते हो ना, उसको भी ये पर्सन ध्यान से सुन नहीं रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी हर बात को ऐसा बिहेव करके, ऐसा जता रहे हैं, ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे कि वो बात इतनी इंपॉर्टेंट है ही नहीं। कई बार इन्होंने आपको बोला है कि आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हो, आपको अपना ध्यान कहीं और लगाना चाहिए, आपके पास कुछ काम नहीं है करने के लिए, इसीलिए आप अननेसेसरीली इसमें क्वेश्चन करते रहते हो। इस तरह के इल्जाम इस पर्सन ने आप पे लगाए हो सकते हैं। किसी न किसी बात को लेके ये पर्सन आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट में रह रहा है पिछले कुछ समय से। ओके, एक डिस्टेंस आप दोनों के बीच में मुझे दिखाई दे रहा है। ये डिस्टेंस थर्ड पार्टी की वजह से भी हो सकता है कि किसी ने आपके बीच में झगड़ा लगाया हो, लेकिन फिर भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करने के लिए भी आप जब कोशिश करते हो पार्टनर के साथ, तो आपको उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। चाहकर भी आपको वो मौका नहीं मिल रहा है जब आप इस पर्सन के साथ में कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सको, इसीलिए आप इस 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में लगातार बने हुए हो। डिसएग्रीमेंट्स तो हर बात पे हो रहे हैं आजकल। डिसएग्रीमेंट के लिए तो कोई बात भी होना अब जरूरी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल बात शुरू होगी पर डिसएग्रीमेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। स्ट्राइफ है, टेंशन है। अब क्योंकि आपके साथ उनकी बातचीत अच्छे से नहीं हो रही है, लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं, तो ये जो स्ट्रेस और टेंशन है ना, ये आपके साथ पूरा दिन
चलती रहती है, पूरा दिन आप इसी बारे में सोचते रहते हो, पूरा दिन आपको ये एंग्जाइटी और ये स्ट्रेस रहता है कि पार्टनर से अगली बार बात कैसे करोगे, बात कैसी होगी, पार्टनर कॉल करेगा नहीं करेगा, आपसे ठीक से बात करेगा नहीं करेगा, ये रिश्ते में कमिटमेंट देगा नहीं देगा, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, ये सारा सारा स्ट्रेस मैं आपके ऊपर देख रही हूँ। ओके देखो यार, यहाँ पे जो जो हायरोफेंट कार्ड है ना, ये मुझे ये पे दिखा रहा है कि आपके पर्सन ना सडनली अपनी फैमिली के लिए को उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है, मतलब फैमिली को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। ये वही फैमिली है जिसके लिए कभी आप लोग इक्वल कहीं ना कहीं टाइम को बांटा करते थे, लेकिन अभी सडनली फोकस वहां दिखा रहे हैं। ओके सडनली आपको ये दिखा रहे हैं कि मैं बहुत बिजी हूँ, सडनली ये दिखा रहे हैं कि मैं अब बहुत व्यस्त हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ। ओके ऑल्सो ये जो पर्सन है ना, ये कहीं ना कहीं मोरालिटी में बहुत जा रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है, अब सोच रहे हैं इस बारे में, रिश्ता इतने आगे बढ़ने के बाद कि मुझे ये इस रिश्ते में आना चाहिए था नहीं आना चाहिए था, अब सोशल अप्रूवल्स को ढूंढ रहे हैं, अब कहीं ना कहीं अपना इमेज मैनेजमेंट कर रहे हैं। अब उनको लग रहा है कि मेरी बदनामी ना हो जाए, मेरा इमेज ना खराब हो जाए, किसी के सामने मेरी बात ना पता चल जाए, अभी बहुत सारी चीजों में आपके पार्टनर इस टाइम सोच रहे हैं। ओके और क्या कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि जो आप लोगों के क्लैशेस है ना, वो इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि आपके पार्टनर ना अब दिल से काम नहीं लेते हैं आपको लेके। ओके ये पूरा जो रिलेशनशिप था, ये जो है आपका इनके साथ, अब तक तो इन्होंने बहुत ही आपको माइल्डली कामली डील किया होगा आपके साथ, लेकिन सडनली ये जो पर्सन है ना, ये अपना हेड ओवर हार्ट यूज कर रहे हैं, अभी सडनली बड़े लॉजिकल हो गए हैं, अभी सडनली बड़े आर्ग्यूमेंटेटिव हो गए हैं, अभी इनको सारी मेंटल क्लैरिटी आ रही है, अभी इनको सब समझ में आ रहा है, पहले नहीं आया था, अब सडनली इतने आर्ग्यूमेंट्स हो गए, इतने सवाल जवाब हो रहे हैं, इतने सारे डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं कि अब उसकी हद पार हो चुकी है, कहीं ना कहीं आप परेशान मुझे दिखाई दे रहे हो। ओके ऑल्सो आपका पार्टनर आपसे दूर भी परमानेंटली नहीं जाता है। ओके इनकी मैजिशियन की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे, यानी कि जाता है फिर लौट आता है, फिर कुछ समय के लिए जाता है, जब आप मूव ऑन करने की कोशिश करते हो फिर लौट आता है, फिर आप कोशिश करते हो फिर लौट आता है, तो कहीं ना ये रिलेशनशिप 2 कदम आगे बढ़ता है तो 1 कदम पीछे चला जाता है। ओके या फिर 1 कदम आगे बढ़ता है तो 2 कदम पीछे चला जा रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके आपके पार्टनर कंफ्यूज भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको भी क्लैरिटी नहीं मिल रही है। अब ये फ्यूचर में क्या दिखा रहे हैं कार्ड्स, देखो प्रोग्रेस तो दिखा रहे हैं क्योंकि 6 ऑफ वांड्स का कार्ड है, थोड़ा बहुत आपका कम्युनिकेशन आपके पार्टनर से सुधरेगा जरूर, जो नो कांटेक्ट में भी है ना, उनका भी थोड़ा रिलेशनशिप या फिर कम्युनिकेशन बेटर होगा, कम्युनिकेशन तो बेटर होगा आप लोगों का। कुछ लोगों के पार्टनर माफीनामे के साथ भी आ सकते हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं बात करनी बंद कर चुके हो, आप अभी अपना बहुत ही स्टर्न फर्म मूव लेके दिखा रहे हो, तो आपका पार्टनर वापस लौट के, जैसे कि हमेशा आता है, इस बार भी लग रहा है कि लौट के आने की कोशिश कर रहा है, करेगा, क्योंकि 4 ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो मुझे गिव इन करने की, कॉम्प्रोमाइज करने की एनर्जी दिखाई दे रही है। आप इसको क्लेम जरूर कर लेना अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो, अगर आप ये होप कर रहे हो तो ठीक है, ये आपकी मैनिफेस्टेशन का असर है व्यूअर, आपके रिचुअल्स का, आप जो कोशिश कर रहे हो, जो बार बार प्रे कर रहे हो, कहीं ना कहीं पार्टनर को वापस लाने के लिए हमेशा सोचते रहते हो, आप बैक ऑफ द माइंड ये मैनिफेस्टेशन लगातार करते हो, इसका मुझे प्रोग्रेस और इसका मुझे कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इफेक्ट यहाँ कार्ड पे दिखाई दे रहा है। ओके ऑल्सो द वर्ल्ड का कार्ड है, आपके जो ये आपके बीच में जो एक बहुत बड़ा डिसएग्रीमेंट अभी पीछे हुआ है ना, वो भी सुलझने के चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो आर्ग्यूमेंट के बारे में भी आप लोग बैठ के बात करोगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को आप क्लियर कर पाओगे, ये आपके पार्टनर की तरफ से भी एनर्जी मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर या फिर आप एक दूसरे से मिलने के लिए ट्रैवल करने जाने वाले हो, ऐसा भी मुझे लग रहा है, या तो आप लोगों की मीटिंग ऑलरेडी प्लान हो चुकी है एक दूसरे से मिलने की और ट्रैवल करने की, या फिर आप इस बारे में सोच रहे हो, चिंतन कर रहे हो, और बहुत जल्दी आप लोग ट्रैवल करके मिल सकते हो। ट्रैवल करने का मतलब है या तो आप डिफरेंट सिटीज में हो जहां पे आपको ट्रैवल करके एक दूसरे से मिलने जाना पड़ेगा, बट मुझे कहीं ना ट्रैवलिंग की एनर्जीज यहाँ पे दिखाई दे रही हैं व्यूअर। ओके मुझे बहुत सारा एक्शन दिखाई दे रहा है, यानी कि अभी जो एक्शन हुआ है ना, आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, लड़ाई झगड़े हुए हैं, वो तो कुछ नहीं था, अभी मुझे एक्शंस और ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी जरा पॉजिटिव वे में दिखाई दे रहे हैं। अभी लग रहा है कि एक्चुअल एक्शन लेंगे आपके पार्टनर, कहीं ना कहीं एक्चुअली आपसे बात करेंगे क्लियरली, कहीं ना कहीं कोई मीटिंग होगी एंड आप लोग एक बैठ के किसी बारे में बात करोगे। ओके जो लोग इस रीडिंग को अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं ना, इसको एक्स पार्टनर के लिए ना देखें, ये केवल उन लोगों के लिए रीडिंग है जो कि अपने पार्टनर के साथ अभी नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, या ऑन ऑफ में चल रहा है, या हाल फिलहाल में कोई झगड़ा हुआ है। एक्स के लिए ये रीडिंग नहीं है। ओके
तो ये थी रीडिंग क्रशेस के लिए। जो अपने क्रश के लिए रीडिंग देख रहे हो वो भी देख सकते हो, कहीं ना कहीं आपका क्रश भी खुल के आपसे बातचीत नहीं कर रहा है, लुका छुपी खेल रहा है, लेकिन फिर भी वो भी एक्शन लेगा ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सिंगल्स के लिए न्यू लव दिखाई दे रहा है, सिंगल्स के लिए न्यू अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है लव में आती हुई। लग रहा है कि न्यू फीलिंग्स आएंगी, न्यू फीलिंग से भरा कोई इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है आपके लिए। ओके, एंड प्रपोजल भी मिल सकता है आपको, मैरिज प्रपोजल भी मिल सकता है आपको। इस रीडिंग के किस भाग से आप सबसे ज्यादा रेजोनेट करते हो मुझे ये जरूर बताना। रीडिंग को लाइक शेयर क्लेम करना भूलना बिल्कुल भी मत। आजकल आप कमेंट भी कम कर रहे हो और रीडिंग को लाइक और शेयर भी कम कर रहे हो, ठीक है। लाइक एंड शेयर करना, फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर करना। अब मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।